हेलो स्टूडेंट्स, इस अजीत सिंह आज मैं आपके लिए लाया हूँ सीपीसी का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर एमसीक्यूज़ का, जो प्रीवियस ईयर का हमारा हुआ था। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन शीट देखने के लिए। अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चंस पे। पहला हमारा क्वेश्चन है, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर एंड एक्सपर्ट डिग्री कैन बी सेट असाइड अंडर। ये हमारे किस अंडर में आता है? सी, ऑर्डर 9 रूल 13। द टर्म डिटरमिनेशन प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द सेक्शंस ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर। ये कौन सा कोड में आता है हमारा? आंसर डी है, सेक्शन 212। डिग्री मीन्स डिग्री क्या होती है? फॉर्मल एक्सप्रेशंस ऑफ एन एजुकेशन। अब 4 देखते हैं। ऑर्डर इज डिफाइंड as in a formal expressions of any decision of a civil court which is not degree। इनमें से कौन सा जो डिग्री नहीं है? ये हमारा होगा आंसर बी, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी। अब जो स्टूडेंट्स हिंदी में जाने चाहते हैं तो बगल में हिंदी में उसके क्वेश्चन चल रहे हैं, आप वहाँ से रीड कर सकते हो, आंसर भी सेम रहेंगे। क्वेश्चन 5 है, मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स। प्रॉपर्टी में इसका प्रॉफिट क्या होता है? दोज प्रॉफिट बाय विच द पर्सन इन रॉन्गफुल प्रोफेशंस ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड विथ इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच इज़ नॉट अ डिग्री। इनमें से कौन सा डिग्री नहीं है? ऑर्डर डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं उनकी नहीं होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव adjudication has been provided under which section of the code of civil procedure code। ये हमारा आता है सेक्शन 11 में एक्सप्लेनेशन 4। इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 8, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाइड व्हेन द प्रीवियस सूट हैज़ पेंडिंग। ये मान हो जाएगा ना फॉरेन कोर्ट, जो फॉरेन कोर्ट होता है उसमें ये चीज़ अलाउड होती है। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड टू, सेक्शन 10 से रिलेटेड है दैट सब जुडिशियल। आंसर बी। क्वेश्चन 10, द रूल ऑफ सब जुडिशियल इम्प्लाइज। इसका आंसर ए रहेगा, वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ फॉर एजुकेशन विच बिकम्स द सेम पार्टीज the other court cannot be proceed। So question 11, in a suit where the doctrine of us judicata applied, the suit is liable to be dismissed। ये आंसर ए है। प्लीडिंग इज डिफाइंड इन, जो प्लीडिंग है वो किस में डिफाइंड की है? ऑर्डर 6 रूल नंबर 1 ऑफ सीपीसी। प्लीडिंग शुड स्टेट, प्लीडिंग क्या स्टेट करता है? मैटर्स ऑफ फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं उसको डिसाइड करता है। प्लीडिंग मस्ट बी साइंड, प्लीडिंग मस्ट बी साइंड। इसका आंसर होगा सी, बाय द प्लीडर एंड द पार्टी ऑफ बोथ, जो बोथ पार्टीज है दोनों थ्रू। और जो 15 क्वेश्चन है वो है, द कोर्ट परमिट अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। अब आते रहते हैं क्वेश्चन 16, अंडर ऑर्डर 16, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी, द कोर्ट कैन अलाउ टू अल्टर और अमेंड द प्लीडिंग टू। ये हमारा हो जाएगा आइदर पार्टी, मीन पार्टी कोई भी हो सकती है इनमें से। विच ऑर्डर ऑफ सीपीसी लेड डाउन जनरल रूल्स गवर्निंग प्लीडिंग इन कोर्ट। ये होगा हमारा ऑर्डर 6। अमेंडमेंट of pleading is allowed under CPC for the purpose determining real question of suit, जो सूट के रियल डिटरमाइन करते हैं उनके लिए। क्वेश्चन 19, द कोर्ट क्या है? कैन अलाउ अमेंड ऑफ प्लीडिंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग किसी थ्रू हो सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 20, नॉन ग्राइंडर फॉर द नेसेसरी पार्टी इज
in a suit which lead to dismissal of suit. Question 21. A suit under CPC can be filed by representative capacity. ये हमारा हो जाएगा अंडर ऑर्डर 1 रूल 8. In a suit of possession by the landlord against the tenant, a subtenant is a subtenant क्या रहेगा, प्रॉपर पार्टी. इसमें प्रॉपर पार्टी रहेगा, कंफर्म है, और प्रॉपर पार्टी रहेगा, नेसेसरी पार्टी नहीं होगा. जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इन लोग ये सी क्वेश्चन आता है बोथ ए एंड बी, वो समझ के ये भी कर देते हैं. ऐसा नहीं, पर आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है. इसका आंसर बी होगा, प्रॉपर पार्टी. क्वेश्चन 23. फ्रेमिंग ऑफ इशूज़ इन प्रोवाइडेड इन विच रूल, किस रूल में प्रोवाइड किया गया है. ये ऑर्डर 14 रूल 1. आंसर बी. इन अ सिविल सूट द इशू आर ट्रेंड बाय द कोर्ट, जो कोर्ट के थ्रू ट्रेंड किया जाता है. आंसर डी रहेगा. इशूज इन अ सिविल सूट आर फ्रेम्ड, ये हुआ आंसर बी. आफ्टर रिटर्न स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड हो जाती है उसके बाद. इशूज़ अंदर CPC मीन्स, CPC के अंदर इशूज़ का क्या मतलब है. मैटर पोजिशंस ऑफ फैक्ट्स ऑफ लॉ affirmed by one party and denied by another party. Question 27. A suit against the government shall not be instituted unless notice of dash month of given. 2 महीने समय मिलता है, 2 महीने समय नहीं मिलेगा. Question 28. Which order can be passed in both the parties failed to appear 5 to order number appear versus order 9 and rule 30. ये हमारा हो जाएगा dismissal of suit. Question 29. Remedies available against ex parties degree include all of this में सब आएगा. अपील, रिव्यू, एप्लीकेशन ऑफ सेटिंग अ साइड ऑफ अ डिग्री, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें. Question 30. Which order has been specified in act to protect the interest of minor and unsound minor. ये हमारा हो जाएगा ऑर्डर 32. ऑर्डर 32 में दिया हुआ है. क्वेश्चन 31. एवरी सूट बाय अ माइनर शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन नेम्ड ऑफ द माइनर. माइनर सूट पे तो माइनर का ही नाम आएगा और किसी का नहीं आएगा. बहुत सारे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, गार्जियंस ऑफ लिख देते हैं, फ्रेंड्स ऑफ माइनर कर देते हैं, पर ये दोनों गलत है. सिर्फ जो सूट जिस पे राइड होता है उसी का नाम आता है. क्वेश्चन 32. हाउ मे अप्लाई द रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 ऑफ CPC टू हाई कोर्ट. ये हमारा हो जाएगा कोर्ट, बस कोर्ट होनी चाहिए उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर सेक्शन 113 ऑफ CPC विच कोर्ट में रिफर अ केस टू हाई कोर्ट. वैसे कौन कर सकता है, एनी कोर्ट. दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, घुमा के पूछ दिया गया है, तो आप कर सकते हो. बस थोड़ा देखना पड़ेगा ध्यान से, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मत कीजिएगा, एक ही क्वेश्चन आराम से पढ़ के कीजिएगा, सब आंसर्स हो जाएंगे आपके. व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 114 ऑफ CPC. रिव्यू सेम. A person can apply for review for judgment when all above. आंसर डी. all above मतलब ABC तीनों है, इसमें आंसर होगा. क्वेश्चन 36. An application of review can be made to the court that made the order or pass the degree. Answer D. Next question. In which of the following case appraisal court has power to allow additional evidence? all of these में सब आएगा. ट्रायल कोर्ट रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच राइट टू हैव एडमिट. सेकेंड, द एविडेंस विच was not in the knowledge of the party dispute by due diligence. Appellate court required evidence for just judgment.
सब आएगा। क्वेश्चन 30 अंडर सेक्शन 115 CPC द हाई कोर्ट हैज़ द पावर डिवीज़न पावर होता है हाई कोर्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड compromise on behalf of minor without the leave of the court under section order 32 rule 7 of CPC। ये क्या है, न वैलिड है न वॉइड है, ये हमारा वॉइडेबल है अगेंस्ट द ऑल पार्टीज अदर देन माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन अ सूट थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड कैन बी फाइल्ड। यस, माइनर कर सकता है और लूनेटिक है तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है वो कर सकता है, ये भी बोथ। 41 a person can act as a next friend if he is a all the following above requirements। देखिए अब सेम क्वेश्चन है, उसको दिमाग पूछ दिया गया, बस वही चीज़ है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज प्रॉपर सूट मीन्स। इस प्रॉपर सूट मतलब क्या होता है, आंसर सी है, सूट बाय इंडिसेंट पर्सन। 43 what are the conditions for filling suit by an indecent person under order 33 order में इसमें क्या हमारा होगा, आंसर सी होगा, no sufficient mean for the livelihood। 44 a person may issue commission to all above, make local investigations, make partitions, judges count, सब चीज़ें आएंगी इसमें। Which of the order of CPC is related to issued to commission? Order 26। Next question a judgment contains all above, आज judgment contain करता है conscious statement of facts, the decisions of an point of discrimination and reasons issues sub। 47 maximum period of pronounced judgment। अंडर ऑर्डर 20 जो U/O है ये अंडर ऑर्डर है, अंडर ऑर्डर 20 रूल 1 CPC, ये हमारा हो जाएगा 60 डेज, आंसर भी। द डेट ऑफ डिग्री इज़ द डेट ऑफ विच, जो डेट ऑफ डिग्री वो हमारा क्या है, डेट ऑफ जजमेंट इज़ प्रोनाउंस्ड, सेम, ए आंसर है। 49 केस ऑफ एक्शन में बी डिस्क्राइब्ड एज, आंसर ए, बर्डर ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स नेसेसरी फॉर द पेंटिफ इट प्रूफ, अगर पेंटिफ प्रूफ कर देता है तो वो होता है। क्वेश्चन नंबर 50 आ डिग्री में एग्जॉस्ट बाय, डिग्री एग्जॉस्ट कैसे हो सकती है, आंसर है हमारा डी, ए एंड बी बोथ। कोर्ट विच इज पास्ट इट, कोर्ट टू विच सेंट टू एक्सक्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग हु कैन not be accused during ascensus of May degree, ये हमारा हो जाएगा वुमेन। 52 under the code the provisions of notice before instituting a suit against the government is given in 80 section number 80। next question 53 inherent power to the court can be exercised under court, answer C, for the end of justice or to prevent abuse of the process of the court। 54 it is riding in Dehradun beats B in Delhi, B may sue A under which court, में से कौन सा हो जाए, दिल्ली में करेगा या देहरादून करेगा, दोनों में करेगा। 55 among the following which section property liable to attached and sales in exhaustion of degree is provided under 60। among the following which sections deals with the proceeds of executions of sales to be stateable distribute among degree holders, ये हमारा हो जाए 73 सेक्शन 73, oh sorry। next question among the foreign properties which shall not be liable attachment under code, ये हमारा हो जाएगा ए।
यह हमारा है अब मेरे राइट टू सूट फॉर डैमेजेस, आंसर सी। 58 नो ऑर्डर no order for detention of this judgment debtors in civil proceedings is execution of a degree for the payment of money shall be made where total amount of degree not be exceed 20,000, 2,000, answer be 2,000. 59 applicant court shall the power, applicant court shall be power, ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारी चीज़ें आएंगी इसमें। 60 द सिविल कोर्ट कैन ग्रांट इंजेक्शन विदाउट इशूइंग नोटिस टू द डिफेंडेंट, ये हमारा हो जाएगा आंसर बी। ओनली इफ द ग्रांटिंग ऑफ इंजेक्शन वुड बी डिफीटेड बाय द डिले एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस फॉर देयर। 61 upon grant of ex parte injunctions the plaintiff has to be complete with these provisions to order 39 rule 3 of CPC, ये हमारा हो जाएगा आंसर सी। ऑन द डे on which injection can be is granted or not the date immediately followed। Next 62 which of the following provision of CPC deals with consequences of disobedience of an injunctions granted by court, ये हमारा जाएगा 39 rule 2A। 63 which of the following tests are to be applied in case where the appeal or bar or suit under order 2 rule 2 is arised, ये हमारा जाए ऑल ऑफ दिस, इसमें सब होंगे ए बी सी। 64 where an injunction is passed without giving notice to opposite party to the court will try to decide the application within, ये हमारा जाए 30 days के अंदर वो करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ़ अ पार्टी कमिट्स ब्रीच ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शंस, ये हमारा हो जाएगा आंसर सी। इस प्रॉपर्टी में भी अटैच्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 अ टेम्परेरी इंजेक्शन कैन बी ग्रांटेड टू अ पार्टी इस्टेब्लिश्ड, ये हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सारी चीज़ें आएंगी इसमें जो ABCD में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is a right of civil nature all over sub। next question 68 15 of CPC laid down, answer A a rule of procedure। Next, under section 16 of CPC, a suit relating to immutable property can be filed in the court within those local jurisdiction, local jurisdiction। इधर ए इधर बी इधर सी, इनमें से कोई भी हो सकता है। 70 अंडर CPC where a person who is necessary party to a suit has not been jointed as a party, it is a case of non-joinder, answer B। next question when did the Elimination Act came into force, Elimination Act कब आया था? 1 जनवरी 1964। in section of Limitation Act 1963 deals with the expiry of prescribed period when court of closed,
Section 4. Next question. In computing the period of limitation for a application to set aside and award the time requisite for obtaining a copy of a vault shall be executed under section 12 plus sub 4 section. Section 18 of the Limitation Act deals, none of में से कोई नहीं डील करता है. Section 5 of Limitation Act provides restriction of prescribed period. मेन चीज़ जो इसमें आप लोगों को सेक्शंस देखने, सेक्शंस भाई आप लोग मेन सेक्शंस आपको याद करने होंगे, जैसे कि सेक्शन 2 की डिफिनेशन क्या कह रही है, 5 में मेन सेक्शंस क्या कह रहा है, ये सारे सेक्शंस आपको मेन देखने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पर्सन पास्ड थ्रू लीगल डिसेबिलिटी कैन बी फाइल्ड सूट मेक एप्लीकेशन आउट ऑफ लिमिटेशन पीरियड. आंसर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर सेक्शन 9 of Limitation Act where one of time has begun to run, no subsequent disability to sue can be stop it. Answer A. Next. As per section 12 of Limitation Act, in computing the period of limitation prescribed for any suit appeal the day on which such period is revoked. Answer A. Shall be executed. The time limitation for filing suit for breach of contract. Answer C. 3 years for the time when contract has broken. 80. Time limitation for moving application under section 12 subsection 2 CPC. 3 years. 3 साल के लिए मतलब कि आंसर A. A suit filed appeal preferred and application made after period of limitation, ये हमारा हो जाएगा आंसर बी. would be dismissed. Next question. Where a person entitled to institute a suit at the time from which the period of limitation is to be revoked, he can file suit after getting right for, ये हमारा हो जाएगा all of these में सब आएंगे. Question 83. Delay in filling the suit. फिलिंग द सूट ये मारा जाएगा. कैन नॉट बी कमोडिटेड, नहीं लिया जाएगा, इसको माफ़ नहीं किया जा सकता. 84. सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट कैन बी अवेटेड बाय प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड, दोनों थ्रू हो सकता है, तो आंसर सी. सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाइड इंसॉल्वेंट पे अप्लाई नहीं होता है. इन कंप्यूटिंग द period of limitation for appeal, the time required for obtaining a copy of a degree shall be executed under section 12 subsection 2. Next question. Can appeal of limitation be आंसर डी. नॉन होगा मुझसे कोई नहीं. 88. Section 3 of Limitation Act does not apply execution. 89. For a purpose of Section 3 limitation is checked. Answer A होगा. When the plaintiff is actually present in proper court. 90 question. Under Limitation Act, the court has no power to extend limitation, has no ground, ये हमारा हो जाएगा इधर ए बी और सी. आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे अगर इधर ए बी सी आता है तो ए बी सी आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्रॉड कम्प्लीटली बाय सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एज डैट द डिफेंडेंट दिया गया सेक्शन 17 में. 92. Effect of death on or before the accrual of the right of suit, ये हमारा हो जाएगा आंसर बी. extended the right of suit. 93. Acknowledgement after the period of limitation is of no effect, कोई इफेक्ट नहीं होगा. 94. Section 17 take within its
ऑल ओवर सब आएगा, कंक्लूजनमेंट्स, फ्रॉड, मिस्टेक्स, सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर लिमिटेशन एक्ट as computing the period of limitation of for any suit the day which such period is be revoked, ये हमारा जाएगा आंसर ए, shall be included। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, litigation parties dash upon court jurisdictions for court by ये हमारा होगा आंसर डी, कैन कन्फर्ड बट नॉट टेकन अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोअर ग्रेड। 89, a judgment passed by the court can be reviewed on the ground of A, B both discovery of new important evidence not within the knowledge of third party concerned, mistake of errors or facts of law in affairs। Yes, 99, a degree holder is a person in favor of whom a degree has been passed, answer C। Next question 100, last, as per order 1 necessary party is one is whose absence no order can be made effectively। ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए 100। और आप लोग इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो मैं अपना इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो विथ शॉर्ट पीडीएफ मैंने उस पर डाल दूंगा, तो आप उस पर जा सकते हो। अगर मेरे टेलीग्राम चैनल आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, लॉयर्स किंगडम मेरा टेलीग्राम चैनल है और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे उसको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो। और मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और भी ऐसे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू गाइस।